नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हमने सौर मंडल एवं ग्रहों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम सौर मंडल में कुछ ऐसे पार्टों को देखते हैं जो सौर मंडल का भाग है। जैसे चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, उच्छल तारे क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होता है। इन तमाम क्षेत्रों के बारे में आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं समझिए। उपग्रह जैसे शब्दों से ही लगा होता है कि ग्रह से ही टूट करके बना हुआ कोई चीज, या कह सकते हैं ग्रह का ही एक टुकड़ा। तो समझिए ग्रह का एक टुकड़ा जो टूट करके किसी ग्रह से अलग हो जा रहा है, वो किस किस श्रेणी में रखा जा रहा है? उपग्रह की श्रेणी में। जैसे ग्रहों का काम है सूर्य का चक्कर लगाना, वैसे उपग्रहों का काम है ग्रहों का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाना। अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे और समझते हैं उपग्रह के बारे में। तो जैसे ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वैसे अगर ग्रह से टूट करके उपग्रह बने हुए हैं तो इनका भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हम चंद्रमा के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कि चंद्रमा क्या है, किसका चक्कर लगाती है, कितने दिनों में लगाती है। इन तमाम क्षेत्रों को देखते हैं। आइए देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जानते रहिए कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। यहां से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि चक्कर तो लगाता है लेकिन किस आकृति से होकर, यानी कैसा चक्कर लगाता है। तो आप जानते रहिए वह आकृति कौन सा लेकर के चलता है? परवलयाकार। फिगर से समझते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है, ये चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहे, ये हो गया मून और ये क्या हो गया? परवलयाकार की एक अपनी खुद की स्थिति होती है। तो वो कभी ग्रह के नजदीक आएगी तो कभी क्या करेगा, ग्रह से दूर जाएगी। समझते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाती है, या कह सकते हैं कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाती है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है? पेरजी बोला जाता है। जब आप जानते हैं कि जब कोई चीज नजदीक आकर के देखा जाएगा तो वो पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। जब ये बड़ा ज्यादा दिखाई देगा, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। सुपर का मतलब बड़ा, मून का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा पहले की अपेक्षा। आगे समझते हैं कि जब ये क्या होता है कि इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं अपोजिंग, या इसी को क्या कहा जाता है? अपभू कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। आगे समझते हैं कि आपका चंद्र ग्रहण क्या होता है।
ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, पूर्णिमा क्या होती है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्लू मून की। ब्लू मून क्या होता है? याद रखिए, जब किसी कैलेंडर में एक मास में 2 पूर्णिमा आ जाती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। समझिए, यानी कि एक कैलेंडर के किसी मास में, यानी कैलेंडर जो होता है उसके किसी महीने में कितना आना चाहिए पूर्णिमा? 2 पूर्णिमा आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये पूर्णिमा आती कितने दिनों पर है? तो आप जानते रहिए, एक पूर्णिमा लगभग 29.5 दिनों में आती है। 29.5 दिन में एक पूर्णिमा आती है। इसीलिए कहा जाता है कि फरवरी के माह में कोई भी पूर्णिमा नहीं आती। अब आप जानते रहे कि ब्लू मून में मैंने बताया कि कोई कैलेंडर ऐसा आएगा, कोई मास, कोई वर्ष का कैलेंडर ऐसा आएगा जिस कैलेंडर में एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होगी। आप ऐसे काउंट करते हुए चले जाइए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, यानी जनवरी के महीने में 29.5 में 1.5 आपका 31 में से 29.5 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1.5। ऐसे आगे फरवरी को काउंट करिए, मार्च को काउंट करिए, ऐसे काउंट करते हुए चले जाइए। कहाँ पर चले जाइए आप? दिसंबर तक। तो ऐसे काउंट करते करते आपको कितना दिन और लग जाएगा? 14 दिन एक्स्ट्रा समय आएगा। यानी 14 आपकी क्या हो जाएंगी? पूर्णिमाएं आएंगी, या कह सकते हैं कि 14 दिन एक्स्ट्रा चला गया। और हमको पूर्णिमा कितने दिन की चाहिए? 29.5 दिनों की चाहिए। तो 14 एक साल में आया तो अगले साल में भी 14 आएगा। तो टोटल मिल करके कितने हो गए? 28। हमको चाहिए 1.5 दिन और। इसका मतलब लगभग 2.5 सालों में, लगभग 2.5 सालों में, 2.5 वर्ष में क्या करेगा? यह स्थिति बनेगी। तो आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लू मून की स्थिति कितने सालों में बनती है? तो आप ब्लू मून की स्थिति बताइएगा कि ब्लू मून की स्थिति कब बनती है? 2.5 वर्षों में। आइए अगला समझते हैं, ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून से ही समझ में आता है कि कोई रक्त का जैसा दिखता है। ब्लड मून, ब्लड कैसा होता है? लाल रंग का। समझिए, जब किसी वर्ष में, या ऐसे कह सकते हैं, जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण आता है, उस स्थिति को ब्लड मून कहा जाता है। यानी 4 कैसे लगातार क्या पूर्ण चंद्र ग्रहण, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण की जब स्थिति होती है, वह स्थिति ब्लड मून के नाम से जानी जाती है। लेकिन उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होता क्या है। आइए समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। नाम से ही पता चलता है कि किस पर ग्रहण लग रहा है। ग्रहण लगने का मतलब जिस पर कोई प्रकाश ना जाता। किस पर ग्रहण लग रहा है? चंद्रमा के बीच। तो याद रखिए, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी और ये क्या है आपका? मून। जब तीनों ये एक दूसरे के साथ या कहीं भी आ सकते हैं, या स्थिति आप बनाइए कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। समझिए कैसे? सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्टली जो है पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी में आपको पता है कि पृथ्वी पर कोई भी प्रकाश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो जब ये स्थिति बनेगी तो आपका क्या होता है? समझिए,
तो परछाई किस पे बनना शुरू हो जाएगा? मून पर। लेकिन ये स्थिति प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक चंद्र ग्रहण को नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि जो चंद्रमा होती है अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 7 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से सूर्य का कुछ प्रकाश तिरछा जा करके चंद्रमा पर पड़ता है। तो कभी ऐसी स्थिति बनती है कि साल 2 साल में जा करके एक क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण आता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरीके से ढक जाता है, यानी कहेंगे कि थोड़ी सी स्थिति क्या हो जाएगी? सूर्य की थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तो आप ये चीज समझिए कि जब इस पर पूर्ण रूप से ये दिखाई देना बंद हो जाएगा, वह स्थिति क्या कहलाती है? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाती है। उसके पहले समझिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ब्लड मून में कंडीशन क्या होती है कि जब लगातार 4 आपके क्या हो पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस स्थिति में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल कलर का दिखाई देता है। आगे समझते हैं कि धूमकेतु या पुच्छम तारे कौन होते हैं? धूमकेतु धूमकेतु या पुच्छम तारा समझिए, जैसे आपके छोटे छोटे ग्रह और उपग्रह होते हैं। ग्रहों का काम क्या होता है? ग्रहों का काम होता है सूर्य का चक्कर लगाना, और उपग्रह का क्या काम होता है? उनका कार्य होता है जो ग्रहों का चक्कर लगाए। ऐसे ही कुछ धूल के कण, कुछ मिट्टी, कुछ गैसों से बने कुछ और भी पिंड जो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। वो सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? गैसों से, धूल एवं कण से। कण से बना पिंड। आपसे अगर जनरली पूछा जाए कि धूमकेतु क्या होते हैं, तो जो धूल कण एवं गैसों से बना एक पिंड होता है वो क्या कहलाता है? धूमकेतु कहलाता है। ये किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और कैसे चक्कर लगाते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। जबकि आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। आइए जानते हैं कि इसका नाम पुच्छम तारा क्यों पड़ा। तो याद रखिए कि मान लीजिए कि ये सूर्य है, जब कोई पिंड यानी जब कोई धूमकेतु इसके पास तक चला जाता है तो इसकी टेम्परेचर, क्योंकि सूर्य का इतना ज्यादा होता है, वो गैसों को अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए इसमें क्या बन जाते हैं? पूंछ की आकृति बन जाती है। पूंछ की आकृति बन जाने की वजह से, क्योंकि ये दूर जा रहा होता है, दूर जाने का प्रयास करता है, जिसमें इसके धूल के कण बिखर जाते हैं और इसमें पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाता है? पुच्छम तारा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्या जो पुच्छम तारा बनता है उसकी पूंछ सूर्य के किस दिशा में होती है? तो याद रखना, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। आगे समझते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह नाम से ही पता चल रहा है छोटे छोटे ग्रह, यानी जो ग्रहों के बीच में रहते हैं। ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे पिंड्स छोटे छोटे जो ग्रहों के बीच में रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किन ग्रहों के बीच में, तो 2 ग्रह आपके मोस्टली आते हैं। एक आता है आपका बृहस्पति और दूसरा आपका आता है कौन? मंगल। बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच में असंख्य मात्रा में छोटे छोटे पिंड गतिमान होते हैं और ये भी क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो क्योंकि ये ग्रह से बहुत छोटे होते हैं इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? क्षुद्र ग्रह रखा। इसमें एक चमकीला, ये भी चमकीला होता है, लेकिन आप जानते हैं कि चमकीला होता किस कारण से है?
तो आपके तारों का प्रकाश ये ग्रहण कर लेता है, इसलिए चमकीला हो जाता है। तो इसमें सबसे चमकीला तारा आप जानते रहे, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? साइरस होता है, या कहीं कहीं इसको सेरस लिखा होता है, सेरस या साइरस सबसे चमकीला ध्रुव क्षुद्र ग्रह है। आप समझते हैं कि प्लूटो के बारे में मैंने कल जिक्र किया था कि 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके किस श्रेणी में रख दिया गया? तो आप जानते रहिए उसको किस श्रेणी में रख दिया गया? क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में। क्यों बाहर किया गया था? मैंने बताया था वो अपने नियम को पालन नहीं करता था, कहीं इधर घूमता था तो कहीं दूसरी जगह घूमता था। जबकि ग्रहों की अपनी एक स्वयं की कंडीशन होती है, वो अपने अक्ष पर ही रह करके क्या करता है? चक्कर लगाता है। आगे समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होती है। उल्का पिंड नाम से पता चल रहा है कि कोई उल्का गिर रही है, कोई पिंड जो कहीं से टूट करके, या आप गांव में कहते हैं कि टूटता हुआ तारा जिसे बोलते हैं, जब किसी पिंड से या किसी तारे से या कह सकते हैं किसी ग्रह से छोटे छोटे टुकड़े टूट करके पृथ्वी की तरफ आते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की मात्रा सर्वाधिक होती है। जब ये गैसों से टकराते हैं तो इसमें ज्वाला उत्पन्न होती है। कभी कभी तो ये ज्वाला के कारण ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो जब ये ज्वाला के कारण पृथ्वी के ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए कहाँ गिर जाते हैं? पृथ्वी पर आकर के गिर जाते हैं। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।